हाय एवरीवन, हम मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी को पता है कि डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डन का जो आपका एग्जाम है, जो कि 24 नवंबर 24 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। इस वाले एग्जाम के दो प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ, दो टॉपिक भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें एक मैंने आपको ट्रेन वाला चैप्टर कराया था, एक मैं आपको एलसीएम एचसीएफ वाला करवा चुकी हूँ। तो बेसिकली जेल वार्डन की 4 यूट्यूब क्लासेस मैं आपकी ले चुकी हूँ। आज आपकी जो नेक्स्ट यानी कि 5वीं क्लास होगी, इसकी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है? 5वीं क्लास जो रहेगी, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने वाली हूँ। तो चलिए एक बारी शुरुआत करते हैं। 3 लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये 2 गलती से लिखा गया। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा जो है, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो 2 क्लासेस जो हुई है, वो भी सेम थंबनेल के साथ ही हुई है, एक बारी देख लेना। इसी चैनल पर या तो प्लेलिस्ट में दिख जाएगी, या इसी चैनल पर जो वीडियो का सेक्शन है वहां जाइएगा। और टोटल 4 क्लास जो मैंने ली है, चारों क्लासेस आपको दिख जाएंगी, एक बारी देख लीजिएगा, जिसकी जो भी क्लास मिस आउट हुई है। तो फाइनली आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 30-35 मिनट की हार्डली आपकी ये वाली क्लास रहेगी। और चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बारी जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टार्ट लिख दीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, ठीक है? पीडीएफ यहाँ से ले लीजिएगा, जो मैं आपको जो टेलीग्राम है ना मेरा, निशा मैम टेक्स्ट बुक, यहाँ पे पीडीएफ डलती है सारी क्लासेस की, इसको कलेक्ट कर लेना। ये जो प्रैक्टिस सेट आपको कराती हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस सेट चलता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी के बिहाफ पर आपका प्रैक्टिस सेट में कराती हूँ, ठीक है? चलिए जी फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि 58 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 64 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उस मिश्रण को 60 रुपए में बेचा जा सके। ये बेसिकली आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि एलिगेशन से सॉल्व हो जाएगा, है ना? एलिगेशन किस तरीके से लगेगा, कोई बड़ी रामायण थोड़ी ना है। मैडम, एक चाय थी 58 रुपए वाली, दूसरी चाय थी उसके पास में 64 रुपए वाली, दोनों को मिलाकर के 60 रुपए के भाव से वो बेचना चाह रहा है। एलिगेशन कैसे लगता है? इन दोनों में जो अंतर बैठा है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस 4 का है तो 4 लिख लीजिए। इन दोनों में जो डिफरेंस बैठा है, जो अंतर है मैडम, 2 का है। इसको काटना जरा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 2:1 आएगा। गलती से भी 1:2 को टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। फालतू में एक क्वेश्चन आपका गलत बैठेगा, ठीक है? और जब टिक करोगे ना, ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन दोनों देता है एग्जामिनर। जैसे इस क्वेश्चन में 1:2 भी दे रखा और 2:1 भी दे रखा है ना। इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलना। 3 बजे क्लास नहीं होती है, कहीं सोचो मैम 3 बजे हम तो वेट कर रहे थे, अपने क्लास ली नहीं, इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है? बाकी कल से जो क्लास होगी उसमें मैं ये इरेज ही करा दूंगी, इसको रखेंगे ही नहीं। आज आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन पर आया जाए। टाइम एंड वर्क का है ना। टाइम एंड वर्क का नियम पाइप एंड सिस्टम वाला है, जिसमें कि टंकी भरी जाती है, वो वाला क्वेश्चन है। लगाओ आंसर कितना आएगा। कह रहा है आपको कि दो नल हैं ए और बी, 6 घंटे और 9 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल है वो उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। 3 नल दिए गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? ये नल ए है जो कि उसको 6 घंटे में भर सकता है, ये नल बी है जो कि उसको 9 घंटे में भर सकता है, और जो नल सी है ना आपका, वो इसको 18 घंटे में खाली कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम होगा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना? 18 ले लूं? 18 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 18, हाँ जी। 18 से जाएगा आपका 1 पर, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, यानी कि ये पाइप जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट या 3 लीटर, समझ लो आप, कि जो पहला पाइप है ना, वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, 3 लीटर। ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, और ये 1 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है। और उस टंकी की जो कुल क्षमता है, टोटल जो कैपेसिटी है टंकी की, वो 18 लीटर की है।
क्वेश्चन आपको कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तीनों पाइप को कौन कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप को खोल दिया जाए। टंकी कितनी है, 18 लीटर। कितना भरा जाएगा, 3 2 5 भर रहा है, एक खाली कर रहा है। 18/4 या 9/2 या इसको लिख सकते हो मैडम जी 4.5 घंटे का समय लगेगा। इस केस में कितना टाइम लगेगा, 4.5 आवर्स, या मैं ये कहूँ कि 4.5 घंटे का समय लगेगा, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से तीसरे वाला, इसका आंसर लगाइए किसके बराबर आएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। अगर इसे 100 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। यानी वो 20 की हानि से 5 के लाभ पर पहुंच जाएगा। 20 की हानि पे आप हो, -20 पे हो, प्लस के 5 पे जा रहे हो। -20 पे हो तो 20 कवर करना पड़ेगा 0 पे आने के लिए। फिर 0 से भी 5 आगे जा रहे हो, यानी टोटल आपने 25 गेन कर लिया। टोटल इनमें डिफरेंस कितने का बैठा है, 25% का। या ऐसे याद रख लो कि ये 20 की हानि माइनस में है, ये 5 का लाभ प्लस में है। जब भी एक वैल्यू माइनस में हो, एक प्लस में हो, और आपको दोनों का अंतर लेना हो, दोनों को जोड़ दिया करो। 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, ये 25% का फर्क आ जाता, 25% का फर्क आता, किसकी वजह से आता मैडम जी, इस 100 रुपए की वजह से। यानी 25% 100 रुपए के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, या मैं ये कहूं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। मैडम 25% 100 है, 25 चौकाई तो 100 होता है, यानी कि 100% का मान कितना हो गया, 400 हो गया। 100% का मान कितना आएगा, 400 आएगा। यही तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, यही तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट का मतलब है फोर्थ वाला। इसका आंसर लगाइएगा कितना आएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, लगाओ कितना करोगे। कह रहे दो संख्याएं तीसरी से 37 और 30% कम है, तो कह रहे दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। 3 डिजिट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कह रहे तीसरी संख्या से जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना, उसको 100 मान लीजिए। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको आप 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या से कंपैरिजन चल रहा है। कह रहे 37 कम है, 100 से 37 कम है, यानी कि ये 63 होगा, बात तो सही है। दूसरी संख्या इससे 30 कम है, 100 पे 30 कम है, यानी कि इसका 70 होगा, बात तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या पहले वाले से कितनी अधिक है। दूसरी संख्या पहले वाली से कितनी फालतू है, 7 फालतू है। कितने से, 63 से। और गुना करा दो 100 के साथ में। सॉल्व करना, 100 के बट्टे में 9 आएगा। सॉल्व करना यहाँ से मैडम 100/9 आएगा, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। 100 के बट्टे में 9 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाला। ब्याज का कुछ दिया गया है, लगाओ एक बारी कितना आएगा। टाइमर में आपका फिर से लगा दे रही हूँ, ठीक है। चलिए
लगाओ जल्दी से। डी ट्रिपल एस बी की 2 क्लासेस मैं आपके 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ, आज तीसरा है और 2 मैंने आपको टॉपिक भी कराए। एक ट्रेन वाला करा दिया, एक एलसीएम एचसीएफ करा दिया। बेसिकली 4 आपकी क्लासेस हो गई हैं। आज 5वीं क्लास आपको करा रही हूँ। इसी चैनल पर टेक्स्ट बुक वाले पर वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लासेस दिख जाएँगी, ठीक है? जिसकी जो भी क्लास मिस आउट हुई हो, क्लास के टाइम में कोई कमेंट नहीं पढ़ती, लेकिन क्लास के बाद जो ऑफलाइन आप कमेंट्स करते हो वो मैं सबके पढ़ती हूँ। तो जो भी आपका क्लास को लेकर के रिव्यू हो कि मैम टॉपिक वाइज पढ़ाई है या टाइप वाइज कराई है, जो भी आपका है एक्स वाई जेड, जो भी एक डाउट है या मैं कह सकती हूँ, कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद अलग से ऑफलाइन कमेंट करना है, ठीक है? अगर चाह रहे हो कि आपकी बात मेरे तक पहुंच जाए तो। कह रहे क्वेश्चन कि 15,000 रुपए की राशि है जो 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि कितना देगी? चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगी? 10% पहली साल, 10% दूसरे साल। ट्रिक क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की? ध्यान से सुनना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एक बारी दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के दोनों की गुना करा दो, ठीक है? पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आएंगी, अगर कोई फालतू है तो इधर भगा दो, यानी कि आपका चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो 21% आएगा। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना दिया है? 15,000, यानी कि इनडायरेक्टली आपको 15,000 का सिर्फ 21% निकालना है। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31 और 1 आएगी जीरो, यानी कि आप ये कहोगे कि मैडम जी 3150 हमारे इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3150 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। इसका आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। छापो जल्दी से, 30 सेकंड का समय मैं आपको इसमें दे रही हूँ, ठीक है? लगाओ कितना करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि x का स्क्वायर माइनस का 4x है ना, माइनस का 4x, 4x मैं एक को उधर भगा दूं, ये बराबर 1 के है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का 5। माइनस का 5 तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बेसिकली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मैडम जी इसकी फाइंड आउट करनी है, यहाँ मुझे पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस इक्वेशन में हर जगह x से भाग कर दूं? इसको 1 को थोड़ी देर इधर ही रखते हैं, अभी के लिए 1 को इधर ही रखते हैं। माइनस का 1 था और ये बराबर था 0 के। मैंने क्या किया? हर जगह x से भाग कर दिया। इससे क्या होगा? एक ये पावर कैंसिल, x बचेगा, माइनस का इससे ये कैंसिल, 4 बचेगा, माइनस का 1/x बचेगा जो कि 0 के बराबर है। यानी कि मैं कह सकती हूँ x माइनस 1/x आपका 4 के बराबर हो गया। x माइनस 1/x आपका 4 के बराबर हो गया। मुझे स्क्वायर में चाहिए, आप दोनों साइड स्क्वायर करिए। आप दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए, जैसे ये जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2 a इंटू बी होगा, बराबर 4 का स्क्वायर 16। इससे ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ माइनस का 2 बचेगा जो उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ उधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 के बराबर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू 18 के बराबर आएगी। माइनस का 5 है, यानी कि इसको सोल्व करने पर मेरा आंसर 13 के बराबर आएगा। इसको सोल्व करने पर, इसको यहां से सोल्व करने पर मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके बराबर जाएगा? 18, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी आपका। लगाओ कितना करोगे। ट्राइंगल से रिलेटेड दिया गया है, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लगाइए कितना करोगे।
कह रहे हैं कि दो समान यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं एबीसी और डीईएफ, उनका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, दो ट्रायंगल है, दोनों समान है। ये ट्रायंगल कौन सी है? एबीसी। ये ट्रायंगल हो गई एबीसी। और दूसरे वाली है डीईएफ, दोनों सिमिलर है। दूसरे वाली कौन सी है? ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, दोनों सिमिलर है। कह रहे इनका जो एरिया है 144 और 81, 144 है और इसका एरिया कितना है? 81 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी की सबसे लंबी भुजा जो है वो 36 है, तो इसकी सबसे लंबी भुजा कितनी आएगी? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैडम जी क्या होता है कि एरिया बराबर है साइड के स्क्वायर के बराबर। एरिया कितना है? 144, 144 बटा 81 किसके बराबर है? साइड का स्क्वायर। इसकी साइड है 36 और इसकी मुझे पता नहीं, इनके स्क्वायर के बराबर है ना, इनके स्क्वायर के बराबर है। सॉल्व कर लो यहां से, ये बैठेगा 12, ये बैठेगा आपके पास में कितना मैडम जी? 9 है। ये जाएगा 36, ये कितना है? x है। 12 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 होता है। 4 से कटेगा 9 पर, इसको सॉल्व करने पर समझ आएगा x की वैल्यू 9 तिया 27 है। इसको सॉल्व करने पर समझ आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ इंग्लिश में रीड करने के लिए और फिर 30 सेकंड दे दूंगी हिंदी में रीड करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नो डाउट। क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, सोच समझ करके आंसर करना है। लगाओ जल्दी से, कितना करोगे? पढ़ो एक बार। कह रहे 6 कंपनी, 6 कंपनियां दे रखी है जिसका नाम है PQRST, है ना। कह रहे 6 कंपनियां हैं PQRSTU, ये 6 हैं। प्रोड्यूस आइटम्स विच कम इन टू मॉडल M1 एंड M2। ये इतने आइटम प्रोड्यूस करती हैं जिसमें M1 की 11 यूनिट है एंड M2 की 12 यूनिट है। ऐसे हर एक कंपनी का डाटा आपको दे रखा है। कह रहे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स M2 प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी टी। कंपनी टी का M2 ने जितना प्रोड्यूस किया है वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी यू। यू का M1 से कितना, M1 का कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी का भी लगा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये तो समझ आया कि ये 6 कंपनियां हैं PQRST। कंपनी क्यू है, उसने टोटल 22,660 आइटम जो है वो उसने बनाए हैं, प्रोड्यूस करे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें 9 यूनिट M1 मॉडल की है और जिसमें 13 यूनिट जो है वो M2 मॉडल की है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे हर एक कंपनी का डाटा गिवन है। अब देखो, कह रहे कंपनी टी द्वारा, टी का लेना है, उत्पादित M2 की कुल संख्या। M2 की कुल संख्या कितनी है इसमें? पहले यही निकाल लो। टोटल कितना है? 6 और 7 13 है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल तो ये है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल 13 आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है? मैडम ये कह रहा है क्वेश्चन हमें 19,760 है। आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे 13 एकम 13 है ना, ये जाएगा 6, 13 5 65, 13 दूनी 26, एक आएगी 0, एक यूनिट का मान इतना है। M2 मॉडल 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, तो आप कहोगे 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31 हो गया, 6 एकम 6 और 3 9 हो गया, यानी 9,120 है। ये कितना है? 9,120 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे कंपनी यू द्वारा, कंपनी यू द्वारा उत्पादित M1, कंपनी यू का M1, कंपनी यू का टोटल कितना है? 7 और 8 15, 7 और 8 15। क्वेश्चन कह रहा है टोटल 22,500 है, मेरे अकॉर्डिंग 15 है और ये कह रहा है 22,500 है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसको काटना, एक यूनिट का मान कितना हो गया? 1500 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपको कह रहा है M1 तो 8 यूनिट है, 15 8 120 और फिर बैठी है कितनी? 2 जीरो, यानी कि मैं कह सकती हूँ 12,000 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे M1 ठीक है कि कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये M2 M1 का कितना प्रतिशत है? 9,120 जो है ना, ये 12,000 का कितना प्रतिशत है? ये आपका क्वेश्चन है। ये इसका कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन है।
काटना पीटना शुरू करें। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल। 3 से कटेगा 4 पे, 3 तिया 9 0 3 चौक 12, 3 से कटेगा, 3 साते 28 और 3 से काट रही हूँ मैं, 3 से काट रही हूँ, क्या कर रही हूँ, 4 साते 28 और 4 से जाएगा 6 पर। क्वेश्चन का आंसर बैठेगा 76%। या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट है। कितना जाएगा, 76%, डी वाला करेक्ट है। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपका पाई चार्ट से रिलेटेड दिया गया है, एक बारी रीड करो। विजिबल तो होगा मेरे ख्याल से, डाटा दिख रही है, ये वाली ग्राफ दिख रही है, पाई चार्ट दिख रही है आपको। मैं बता देती हूँ। कह रहे निम्नलिखित वृत्त आरेख विशेष वर्ग के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्चे को दर्शाता है कि कौन से गेम पर किस देश ने कितना खर्चा किया है। क्रिकेट पर 22%, हॉकी पे 17%, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस और अदर, ये सारा दिया गया कि किस स्पोर्ट पर, किस गेम पर कितना खर्चा हुआ है। कह रहे क्रिकेट की तुलना में कबड्डी पर लगभग कितने प्रतिशत कम व्यय हुआ है। क्रिकेट की तुलना में कबड्डी पर, क्रिकेट और कबड्डी, क्रिकेट और कबड्डी, क्रिकेट पे हुआ है 22% का खर्चा, ठीक है। कबड्डी पे कितना हुआ है, फोर्थ वाला 1 2 3 4 9% हुआ है। कबड्डी कितना है, कबड्डी ये वाला है 9%। कह रहे क्रिकेट की तुलना में कबड्डी पर लगभग कितने प्रतिशत कम खर्चा हुआ है। ये कितना कम है, ये कितना कम है इससे, मैडम जी 13 कम है। क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, 13 कम कितने से, 22 से, और गुना करा दो 100 से, क्योंकि आंसर चाहिए मुझे परसेंटेज में। 2 से कटेगा 11 पे, 2 से कटेगा 5 और 0, 650 के बट्टे में 11 है। आप कहोगे कि मैडम यहाँ से कटने पर आएगा कितना, 11 5 55, 11 निम्मे 59 पॉइंट कुछ आएगा। 59 नियरेस्ट आंसर आपका यहाँ से 59%, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 59% आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट है। समझ आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये वाला, इसलिए मैं आपका टाइमर लगा दे रही हूँ, ठीक है। सोच समझ के तरीके से आंसर करना है। कह रहे कि 3 मित्र ए बी सी ने व्यवसाय में 1 वर्ष के लिए इतने के अनुपात में निवेश किया है, ठीक है। 6 महीने के बाद, कह रहे 6 महीने के बाद जो सी है, 6 महीने के बाद जो सी है वो अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। कुल उनको लाभ हुआ है 1,12,000 का। तो कह रहे सी का लाभ कितना होगा, यानी सी का हिस्सा कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जो प्रॉफिट हुआ है उसमें सी का हिस्सा कितना है। मैडम एक ही तो फॉर्मूला होता है पूरे के पूरे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी चैप्टर में, कि निवेश की गुना आप समय से करवा दीजिएगा, आपका लाभ आ जाएगा। आपको क्या करना है, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम कर दो, आपका यहाँ से प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करने से हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ आ जाता है ना। निवेश की गुना समय से कर दीजिए, हमारा लाभ आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से लगाते हैं, सुनना बात को ध्यान से। 3 व्यक्ति है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। इनकी इन्वेस्टमेंट कैसे हुई है, निवेश कैसे हुआ है, 8 5 और 6 के अनुपात में। मैं एक एक जीरो लगा दूं या चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। 8 5 और 6 के अनुपात में निवेश हुआ है। टाइम कितना है, सुनना बात को ध्यान से। इसने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया, इसने भी पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया। सी का पोर्शन थोड़ा सा अजीबोगरीब सा रहा है, क्यों, क्योंकि सी ने अपनी पूंजी 6 महीने के लिए निवेश करी। उसने 6 रुपए का निवेश किया 6 महीने के लिए। बचे हुए 6 महीने के लिए कह रहे आधी पूंजी निकाल ली, 6 में से 3 रुपए निकाल लिए तो सिर्फ 3 रुपए निवेश करेगा। सुनो बात को ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कुल लाभ इतना हुआ है, इस तरीके से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ने क्या किया, टोटल अमाउंट 6 था,
है ना। और 1 साल का हिसाब किताब कर रहे हैं। 6 महीने के लिए उसने अलग धनराशि निवेश की, 6 महीने के लिए अलग करी। शुरुआत में 6 महीने उसने 6 रुपया निवेश किया, फिर उसको कुछ काम आ गया, उसने आधी पूंजी निकाल ली, यानी 3 रुपया निकाल लिया, बचा हुआ 3 रुपया उसने बचे हुए 6 महीने के लिए निवेश करा। यानी कि मैं कह सकती हूँ 36 रुपया यहाँ से निवेश हुआ है और 18 रुपया उसका यहाँ से निवेश हुआ है। यानी कि मैं कह सकती हूँ यहाँ से कितना बैठेगा, आप कहोगे 3 और 1 4 और 1 5, 54 रुपए का निवेश हुआ। इधर देखिए, ये जाएगा 96 रुपया हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया 54। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर है, प्रॉफिट के, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसको काट के छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। 6 एकम 6 6 36, 6 से जाएगा 10 पे, 6 निमे 54, ये प्रॉफिट है। टोटल कितना हो गया, 16 और 9 25 और 10 35 रुपए का। टोटल प्रॉफिट 35 का हुआ। क्वेश्चन कह रहा है 1,20,000 कितना है, 1,12 का दे रखा है। क्वेश्चन कितना कह रहा है, 1,12, है ना। 1,12 का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटना कुछ कट रहा है, 7 से कटेगा, हाँ जी, 7 5 35 होता है, 7 एकम 7 6 42, 3 आएंगे जीरो और काटना। आप काटोगे 1 यूनिट जाएगी 3200 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है इसमें सी का हिस्सा 9 यूनिट है। 9 दूनी 18, 9 ते 27 और 1 28, 2 आएंगे जीरो, यानी कि 28,800 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 28,800, 28,800। ऑप्शन नंबर कौन से वाला, बी आपका यहाँ से करेक्ट है। समझ आ रहा है। क्लास को लाइक जरूर करना है अगर आप चाह रहे हो कि क्लास आपकी कंटिन्यू रहे, क्योंकि मैं इस वाली क्लास के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, आपको भी पता है ना। चाह रहे हो आपकी क्लास में एग्जाम तक कंटिन्यू रखूं, तो लाइक और कमेंट की संख्या भर भर के करनी है, ठीक है। चलिए, प्रीवियस क्लासेस मैंने बताया नहीं, बताया आज नहीं बताया होगा, हो सकता है। देखो, YouTube पे जाइएगा और आप इसी चैनल को खोलना है। कौन सा चैनल है, टेक्स्ट बुक वाला, जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी को खोलना है। यहाँ जाना है और ये वाला चैनल है आपका टेक्स्ट बुक, इसको खोलना है। आपको जाना है यहाँ पर, इसके बाद जाना है वीडियो के सेक्शन में, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये मैंने आपको LCM HCF पढ़ाया था, वो वाली क्लास है। ये मैंने आपको कराया था प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वो वाली क्लास है। इसके अलावा मैंने आपको कराया था यहाँ पे ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो गया। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर, नीचे स्क्रॉल करोगे ना, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो गया। इस तरीके से सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर दिख जाएंगी, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहे 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदान का 70% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। विजयी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, 70% मत प्राप्त किया, टोटल कितना होता है, 100 होता है। टोटल कितना होता है, 100 होता है, हम सबको पता है। क्वेश्चन कह रहे हैं 70% मत प्राप्त किया, जो व्यक्ति जीत गया उसने, तो हारने वाले ने कितना किया होगा बेटा, 30% करा होगा। हारने वाले ने कितना किया होगा, 30% किया होगा। आप मुझे बताओ ये कितने वोट से जीत गया, आप कहोगे 40% से। कितने वोट से ये जीत गया, आप कहोगे 40% से। क्वेश्चन कह रहा है 16,000 से जीतता है। क्वेश्चन कह रहा है 16,000 से जीतता है। कह रहे विजयी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या कितनी है। विजयी उम्मीदवार यानी 70% का मान हमसे पूछना चाह रहे हैं, ये 70% की वैल्यू हमसे निकलवाना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, 40% अगर 1600 है, जीरो से जीरो, 4 चुक 16, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1%, क्या कर दिया मैंने, 1% की वैल्यू कितनी जाएगी, 400 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहे हैं 70% निकालने, 70%, 7 चौक 28, 3 आएंगे जीरो, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बैठेगा 28,000, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 ट्रेन से रिलेटेड है, लगाओ कितना करोगे। ट्रेन वाला चैप्टर वैसे मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ कंप्लीट, है ना। लगाओ कितना करोगे।
क्वेश्चन कह रहे हैं कि समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली, दिशा है विपरीत, दो ट्रेन है जिसमें एक की चाल 48, दूसरे वाले की चाल 52 है। फिर एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का वो समय लेती है, ठीक है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 350 मीटर, तो दूसरे वाले की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैडम टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के, समय बराबर है दूरी बटा चाल के। चाल कौन सी लेनी है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, जब विपरीत दिशा दे रखी है तो सापेक्ष चाल होती है दोनों की चाल का योग कर दो उसके बराबर। और डिस्टेंस कैसे लेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दो, है ना। दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दो यानी L1 प्लस L2 कर दो, बस वैल्यूज रख दो। टाइम कितना लगता है 27 सेकेंड का, ठीक है। मैं डिस्टेंस को डी ही रखती हूँ। स्पीड कितनी आएगी, एक 52 से जा रही है और एक 48 से जा रही है। टोटल कितना बैठेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितने की है 100 की है। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसकी 5/18 से गुना कराऊंगी। ये जो नीचे 18 बैठा है प्यारा सा, इसको उठा करके ऊपर डाल दो, बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ से कुछ कट रहा है तो मैं काट सकती हूँ, जैसे 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 हो गया, या 2 से काट दो मैं 5 और 0 पे, 5 5 25, 25 तिया 75, एक बैठी है 0, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 750 मीटर का है। टोटल जो डिस्टेंस आएगा, टोटल जो डिस्टेंस है वो 750 मीटर का है। टोटल जो दूरी है वो 750 मीटर की है, जिसमें कि एक ट्रेन की लंबाई तो क्वेश्चन ने दे रखी है 350 की है। एक ट्रेन की लंबाई 350 की है, तो दूसरे वाले की कितनी होगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको घटा लीजिए। मैडम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 400 के बराबर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना जाएगा 400, 400 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 14 वाला। इसका लगाइए किसके बराबर, एज का दे रखा है ना। एज वाला क्वेश्चन है, लगाओ जल्दी से। लगाओ। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की 3 गुना थी। 5 साल पहले की बात है, क्या हुआ, फादर जो है वो अपने बेटे का 3 गुना था, यानी कि इस तरीके से। कह रहे हैं 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद की बात है, क्या हुआ 5 साल बाद। कह रहे हैं पिता और पुत्र की आयु 11-5 हो गई, पिता और पुत्र की आयु 11-5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे यहां से बताइए 3 से 11 हो गई, मैडम जी 8 बढ़ गया, ठीक है। 1 से 5 हो गई, 4 बढ़ गया, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो भी 5 साल बाद है, वो भी 5 साल है, तो 5 तो बराबर ही बढ़ेगा दोनों साइड में। ऐसे अलग अलग वैल्यू थोड़ी ना इंक्रीज होगी, यानी कि इस रेशियो में कोई ना कोई कमी है, इसको ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे, इन दोनों में जो अंतर बैठ है उसकी गुना यहाँ करा दो, इन दोनों में जो अंतर बैठा है उसकी गुना यहाँ करा दो। 3 में से 1 जाएगा 2, 11 में से 5 जाएगा 6, इसको और छोटा कर लो, 2 एकम 2 तिया 6, यानी ऊपर 3 की गुना और नीचे मुझे 1 की गुना करवानी है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना बात को। इससे क्या होगा मैडम, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया, 11 एकम 11, 5 एकम 5, 9 से 11 2 बढ़ गया, 3 से 5 2 बढ़ गया। अब किसी भी साइड चेक कर लो, दोनों साइड 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों साइड सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी हमने रेशियो को बिल्कुल ठीक किया है यहाँ तक।
दोनों साइड सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितना बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, दोनों साइड 2 बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया, -5 से +5 पे जाओगे तो 10 बढ़ेगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ 1 यूनिट का मान 5 के बराबर है। कह रहे पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, फादर की। मैं 9 यूनिट निकाल लूं, 9 5 45 होगी, 45 साल था 5 साल पहले, 5 साल पहले वो 45 के थे, तो अब तो 50 के होंगे, अब तो 50 के होंगे। क्वेश्चन ने हमसे पूछा वर्तमान, इंग्लिश में फाइंड द फादर्स प्रेजेंट एज, उनके फादर की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु मुझे निकालनी थी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 50 आएगा, एक बारी चेक कर लेना। 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर लगाइए कितना आएगा, कुल यात्रा किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लगाओ जल्दी से। कह रहे एक कार 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, यात्रा का पहला आधा भाग 42 की चाल से चलती है और दूसरा आधा भाग 48 की चाल से चलती है। कुल यात्रा में कुल यात्रा किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, हम सबको पता है। दूरी बराबर होती है, हम चाल की गुना समय से करवा दो। समय तो दे रखा है 5 घंटे का, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन जो चाल है ना वहां थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं चाल कौन सी लिखूं, 48 या 42। ना 48 लिखनी ना 42 लिखनी, आपको इन दोनों की एवरेज स्पीड लिखनी है। और जब आपको दो बराबर डिस्टेंस अलग अलग चाल से दे रखे हो, when two equal distance are traveled by different speed, तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला। उस केस में आपकी जो एवरेज स्पीड आती है उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे एक्स प्लस का वाई। वैल्यूज पुट करना जरा, 2 आपका एज इट इज रहेगा, x है 42, y कितना है 48 है ना। नीचे जाएगा आपका 90 हो गया, नीचे जाएगा 90 हो गया, बस यहाँ से पुट कर दो। स्पीड कितनी आएगी मैडम, 2 इंटू 42 इंटू 48, और नीचे कितना बैठ है, 90 बैठ है। इनटू में टाइम कितना दे रखा है, 5 घंटे का, टाइम कितना दे रखा है, 5 घंटे का। बस यहाँ से कटिंग करना शुरू कर दो, कुछ भी कट रहे हैं, 5 दूनी 10 की, 0 कैंसिल, है ना। इसके अलावा 3 से कटेगा, 3 तिया 9 होता है, 3 एकम 3 चौक 12, 3 से काटना, 3 एकम 3 छिक 18, है ना। ये जाएगा मैडम जी कितने पर, 16 चौक 64, और 16 एकम 16, और ये जाएगा 22, 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 224 किलोमीटर करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी है, नाव और धारा का दिया गया है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए 16 नंबर, और एक क्वेश्चन 17 नंबर, ज्यादा नहीं दे रही, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बहुत स्लो मोशन में आज मैंने क्लास आपकी ली है, पूरे शिद्दत से 15 क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जहां 15 क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, जहां 24 नवंबर से आपका पेपर है, वहां पे मेरे स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस का आंसर मुझे क्लास के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में करेंगे। मैं कमेंट्स सभी स्टूडेंट्स के रीड करती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ संडे वाले दिन मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है आज मैं आपकी अभी क्लास ले रही हूँ, 1 तारीख हो गई है ना। मुश्किल से 20 से 22 दिन का समय आपके पास में बच रखा है। अब ये 20 से 22 दिन का समय कैसे यूटिलाइज करना है, ये वो टाइम नहीं है आपके पास में कि बैठ करके आप पूरा टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर शुरू से उठाया है। ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लास्ट का जो टाइम होता है ना, वो रिवीजन का टाइम होता है। और रिवीजन में भी ये नहीं बाउलों की तरह सारा रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन में भी होता है आप इंपॉर्टेंट चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। मान लो मैं आपको कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के ये 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में जाने से पहले 4-5 बार उनको देख जाओ। वो होता है लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट चीजों को बार बार रिवाइज करना।
ठीक है। इसी में आपका जो प्रैक्टिस बैच है डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डन का वो स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस बैच किस तरीके से है, पहले कह रही हूँ टॉपिक वाइज नहीं है, प्रैक्टिस बैच है। इस प्रैक्टिस बैच के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 2000 क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट का मिला करके। ये 2000 क्वेश्चंस आपके एक दिन में नहीं दिए जाएंगे कि दे दिए 2000 पढ़ लो, ऐसा नहीं है। डेली आपकी क्लास हो रही है, आई थिंक 18 तारीख तक इसमें क्लास होगी, 18 नवंबर तक। मैथ्स के कभी 20 क्वेश्चन करा दिए, अगले दिन 25 क्वेश्चन, फिर अगले दिन 20 क्वेश्चन, ऐसे हर सब्जेक्ट के आपके 20-20 30-30। जीके में ये मान लो भैया 50 क्वेश्चन भी हो पाते हैं 1 घंटे में। इस तरीके से आपकी डेली क्लास चल रही है। पेड बैच की बात कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट है इसमें, सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके 2000 क्वेश्चन है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, या मैं ये कहूँ कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको भी पता है कि बात जब टेक्स्ट बुक के कंटेंट की आती है तो आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है ना। मॉक के क्वेश्चंस आपके हूबहू फंस जाते हैं, डिजिट के, और डिजिट छोड़ो ऑप्शन तक मैच हो जाते हैं। ऐसे मॉक से क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। आपके जैसे स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम ये क्वेश्चन तो मैंने इस मॉक में लगाया था, ये क्वेश्चन तो इस मॉक में लगाया था। वो मॉक है आपका, ये आपका प्रैक्टिस बैच है। ये 2000 क्वेश्चंस एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले 2 से 3 बारी कर जाइएगा, बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जाना है। मोस्ट प्रोबेबली आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से फंस जाएंगे। स्पेशली जिन बच्चों को दिक्कत आती है जीके जीएस में कि मैडम जीके इतनी वाइड है, हमसे तो होती ही नहीं है। इंग्लिश की वोकैब इतनी ज़्यादा है, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने में ही 10 दिन लग गए मैडम, बाकी कब करेंगे। हमें तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द याद करने में ही 15 दिन लग गए, बाकी कब होगा। सारा रट्टा नहीं मारना, पीक टाइम होता है। एक होता है पूरे ढेर में से, पूरे भूसे के ढेर में से आपको सुई निकालनी है ना, सेम चीज है। पूरा दूध और उस पे काम नहीं करना, सिर्फ मलाई मलाई पे काम करना है इन 20 दिनों में। ये वाला आपका बैच इसीलिए बनाया गया है। जैसे मान लो आपके फॉर एग्जांपल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही मैं ले लेती हूँ, मान लो 300 दे रखे हैं बुक में, 300 इंपॉर्टेंट नहीं है। 300 में से 70 तो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, जो 4-5 बार रिपीट हो रखे हैं, वो 70-80 तो याद कर सकते हो ना, वो रिवाइज कर सकते हो, वहीं से मोस्टली आपकी चीजें फंसना। इस तरीके से ये वाला आपका प्लान किया गया है। मैं आपको एक कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज कर लीजिएगा। कूपन कोड आपका रहेगा NISHA22, ये यूज कर लीजिएगा डिस्काउंट के लिए। निशा 22 ये वाला कूपन कोड आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है। ये वाली क्लास कौन सी है, अभी जो आपकी क्लास लाइव चल रही है ना, अभी जो ये वाली जो क्लास है जिसमें मैंने आपको अभी मॉक टेस्ट ये कराया है, आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। मोर पर क्लिक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको यहाँ नजर आएगा लास्ट थर्ड पे, नीचे से तीसरे नंबर पर डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डन 2025 बैच, ये आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपको जाना है व्यू ऑल प्लान पे, क्लिक करना, इसको सेलेक्ट करना, 399 आपको दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाना है एंड यूज द कूपन कोड NISHA22 एंड देन अप्लाई। द प्राइस इज रिड्यूस टू बी 369। प्राइस कम होके 369 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें प्रैक्टिस सेट ही कराऊं या कोई मॉक टेस्ट कराना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।